बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रतिभागी साथियों, सर्वप्रथम मैं एएसआईजीडी ओम प्रकाश सिंह आप सभी का अभिवादन करते हुए आज के विषय के विपक्ष में अपना मत रखना चाहूंगा। महोदय, बचपन हमने पढ़ा था कि कालिदास जी जिस पेड़ की टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। मुझे लगा इतने विद्वान व्यक्ति ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं, लेकिन आज एआई के हमारे जीवन में हस्तक्षेप, मेरे बच्चों का भविष्य और उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए मुझे यह एहसास हो रहा है कि ऐसी गलती केवल विद्वान ही कर सकते हैं। महोदय, विज्ञान का सम्मान और विज्ञान का तब तक सम्मान है जब तक हमारे वो जीवन को सहज, सरल और आसान बनाता है। और निश्चित तौर पर विज्ञान ने बहुत तरक्की की और हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसका मोल भी मानव जाति ने चुकाया है। चाहे प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो, प्रदूषण की समस्या हो, बढ़ता हुआ तापमान हो, पिघलते हिमखंड हो, लेकिन यह दौर था मशीनी दौर और मशीनों ने छीन ली इंसान की मेहनत की पहचान। कलम, हथौड़ा, हल सब बन गए आज बेकार सामान। लेकिन शुक्र है कि इस दौरान नियंत्रण कर रहा था इंसान, लेकिन एआई की भौतिक क्षमता जो मिटा देगी इंसान का अस्तित्व और उसकी हर एक पहचान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एक ऐसा मशीन जो केवल कार्य नहीं कर सकता, अपितु इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, तर्क दे सकता है और साथ ही निर्णय भी ले सकता है। यानी कि ईश्वर ने जो नेमतें हमें बख्शी थी वो सारी खूबियां हमने उठाकर एक मशीन में डाल दी ताकि मशीन हमारे लिए जीवन भर काम करता रहे और हम सुकून और इत्मीनान के साथ आराम करते रहे। कितना सुखद स्वप्न है, लेकिन स्वप्न और भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए उतना ही बेहतर है। ऐसा ही लुभावना भ्रम था मारीच मृग का जो माता सीता और भगवान राम को हुआ, और शायद यह बताने के लिए हुआ था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। महोदय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दौर में नैरो इंटेलिजेंस है और इसके अंतर्गत चैट जीपीटी, ड्राइवरलेस कार, सुपर ह्यूमन रोबोटिक, ड्रग डिस्कवरी, ये सब कुछ इसके अंदर आ रहे हैं अभी नैरो इंटेलिजेंस में। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव है, अभी ये जो कार्य कर रहा है ये डाटा एल्गोरिदम पे कार्य कर रहा है, लेकिन दूसरा जो पड़ाव है वो एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस। और जैसे ही सुपर इंटेलिजेंस आएगा पूरी मानवता का नाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं एआई के जनक जॉन मैकैर्थी और गैरी हिल्टन। उनका कहना है कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी जो गलती की है वो एआई को बनाकर की है। एलन मस्क ओपन एआई से इस्तीफा देने के बाद साफ शब्दों में कह रहे हैं कि एआई जो देखने में लुभावना लग रहा है वास्तविक रूप में यह हथियार है। और हथियार कैसा? परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक। महोदय, हमें इन बातों को गौर करना होगा, देखना होगा और याद करना होगा। जब एआई की बात करें हम क्यों भूल जाते हैं हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर और बॉलीवुड की फिल्म रोबोट जिसका चित्ती किरदार था, और वो सेम दृश्य साक्षात रूप में देखने को हमें मिला सोफिया, पहला ह्यूमन रोबोट सोफिया, जिसने अपने साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से बताया कि मैं पूरे मानव जाति का विनाश कर दूंगी। और आलम देखिए कि उसी सोफिया को सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता प्रदान कर दी। आज रोबोट प्रेग्नेंट हो रहे हैं, गर्भ धारण कर रहे हैं। महोदय, गर्भ तो धारण कर सकते हैं, बच्चे हम ले सकते हैं, लेकिन मां का ममता का वो स्पर्श हम कहां से लाएंगे? मान्यवर, अगर इसी प्रकार से चलता रहा और ऐसे ही दौर चलता रहा तो ये सभागार तो होगा, लेकिन मेरी जगह, आपकी जगह, हम सब की जगह यहां पर रोबोट होंगे और वो इस बात पर विचार विमर्श कर रहे होंगे कि किस प्रकार मानव से गुलामी कराई जाए। महोदय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी रोजगार हैं उनको समाप्त कर रहा है। आज एजीआई के तौर पर लाखों लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन अगर एजीआई आ गया तो करोड़ों लोग एक पल में बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारा समाज बिखर जाएगा और हमारी निजता का अधिकार तो हम कब का खो चुके हैं। आज मेरे बारे में मेरे से ज्यादा, मेरे परिवार से ज्यादा एआई जानता है। उसको पता है मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किससे मिलना चाहता हूं, किससे नहीं मिलना चाहता हूं, क्या पहनना चाहता हूं, क्या नहीं पहनना चाहता हूं, यहां तक कि इस वक्त मैं कहां हूं, किनके साथ में हूं, क्योंकि आप सभी चैट जीपीटी से लेकर आए हैं। यानी कि एआई को सब पता है। आप अंदाजा लगाइए हम कितने भयानक स्थिति में चल रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो हमारा और एआई का रिश्ता
मदारी और बंदर की तरह होगा, क्योंकि बंदर भी कहीं कहीं हमारे पूर्वज थे और आज हम उन्हें नचा रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि एआई बैठकर नचा रहा हो और हम इंसान, वो मदारी हो और हम इंसान उस समय बंदर की तरह उसके इशारे पर नाच रहे हैं। इसलिए आज जागने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि एआई का ये लुभावना हम बाहर देखते रहें और एआई कुचल कर चले जाए मानवता को और फिर हम खड़े खड़े गुबार देखते रहें। इसलिए भारत को जागना होगा और भारत को पूरे विश्व को जगाना होगा। और जो हम विश्व गुरु कहलाते थे आज भी हैं, और ये फर्ज एक बार फिर से निभाना होगा, फिर से निभाना होगा, फिर से निभाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।